बाजार में पैसा बनाना सब चाहते हैं, नियम सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होते हैं। क्या आप भी बार बार स्टॉक मार्केट में नुकसान झेलते हैं? क्या हर ट्रेड में लगती है उम्मीद लेकिन मिलता है सिर्फ पछतावा? आज हम बात कर रहे हैं उस ट्रेडर की जिसने अपनी सोच और नियमों से ट्रेडिंग की परिभाषा बदल दी। जैसे लिवरमोर की किताब हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स से सीखिए वो सूत्र जो आपको ट्रेडिंग में हार से जीत की ओर ले जाएंगे। चैप्टर 1, टाइमिंग द मार्केट, सही समय पर ट्रेड करना। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए केवल कब खरीदना और कब बेचना जानना ही काफी नहीं है, बल्कि ये समझना बेहद जरूरी है कि कब कुछ भी न करना है। ये पुस्तक का सबसे बड़ा और गहरा सबक है, सही समय का इंतजार करना। 1, हर समय ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। देयर इज अ टाइम टू गो लॉन्ग, अ टाइम टू गो शॉर्ट एंड अ टाइम टू गो फिशिंग। कभी खरीदना होता है, कभी बेचना और कभी मछली पकड़ने चले जाना चाहिए। जब बाजार साफ संकेत नहीं दे रहा होता, तब ट्रेड से दूर रहना बेहतर होता है। अधिकतर नुकसान तब होते हैं जब हम ट्रेडिंग के लिए बेवजह उत्साहित होते हैं। 2, मार्केट ट्रेंड्स का इंतजार करें। मार्केट के ट्रेंड, ऊपर की दिशा या नीचे की दिशा को पहचानिए। कभी भी बिना क्लियर ट्रेंड के एंट्री नहीं करना है। उन्हें विश्वास था कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। 3, जल्दीबाजी सबसे बड़ी गलती होती है। नए ट्रेडर अक्सर हर हलचल पर कूद पड़ते हैं। धैर्य, पेशेंस ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग हथियार है। 4, कंफर्मेशन, पुष्टि का इंतजार करें। जब तक बाजार किसी दिशा में स्पष्ट संकेत न दे, तब तक सिर्फ देखना और समझना चाहिए। सही समय पर ट्रेड करने से सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 5, भीड़ की मानसिकता से बचें। मार्केट जब बहुत तेज ऊपर या नीचे जा रहा हो, तब भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय स्वयं विश्लेषण करें। लिवरमोर ने कई बार बाजार के खिलाफ सफल ट्रेड किए, लेकिन सिर्फ तब जब उनके नियमों ने स्पष्ट इशारा दिया। द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और सेलिंग, बट इन द वेटिंग। बड़ा पैसा खरीदने या बेचने में नहीं, इंतजार करने में होता है। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ ज्ञान पर नहीं, बल्कि समय के सही चयन पर निर्भर करती है। अगर आप सही समय का इंतजार नहीं कर सकते, तो आप लगातार छोटी छोटी गलतियों से पैसे गंवाते रहेंगे। चैप्टर 2, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। बाजार में पैसा कमाने का सबसे प्रभावी तरीका है मौजूदा ट्रेंड को फॉलो करना, न कि उसके खिलाफ जाना। उन्होंने कहा, कोशिश मत करो कि बाजार कहां जाएगा, बल्कि ये देखो कि वो अभी कहां जा रहा है। 1, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, उसके खिलाफ नहीं। यदि बाजार ऊपर जा रहा है, बुलिश ट्रेंड, तो खरीदारी पर ध्यान दे। यदि बाजार नीचे जा रहा है, बेयरिश ट्रेंड, तो शॉर्ट सेलिंग या ट्रेड से दूर रहना बेहतर है। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना आत्मघाती हो सकता है, चाहे आपके तर्क कितने भी मजबूत क्यों न हो। 2, ट्रेंड को पहचानना सीखो। हायर हाई और हायर लो मतलब अप ट्रेंड, लोअर हाई और लोअर लो मतलब डाउन ट्रेंड। जब कीमतें एक रेंज में हो, मतलब साइडवेज मार्केट, यहां ट्रेडिंग से बचें। 3, ट्रेंड को कंफर्म करो। कभी भी बिना पुष्टि के ट्रेंड पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने वॉल्यूम, ब्रेकआउट्स और प्राइस एक्शन का विश्लेषण करके ट्रेंड को कंफर्म किया। वो कहते थे, एक मजबूत ट्रेंड खुद को कई बार दोहराता है, बस देखना आना चाहिए। 4, ट्रेंड से मत लड़ो, डोंट फाइट द मार्केट। अगर आपका एनालिसिस कुछ और कह रहा है, लेकिन बाजार किसी और दिशा में जा रहा है, तो मान लीजिए कि बाजार सही है, आप नहीं। जो ट्रेडर ट्रेंड से लड़ते हैं, उन्हें बाजार सबक सिखा देता है। 5, छोटे रिवर्सल में फंसने से बचो। कभी कभी लोग हर छोटे बदलाव को ट्रेंड रिवर्सल समझ लेते हैं। जब तक एक ट्रेंड पूरी तरह टूट न जाए, उसी दिशा में बने रहो। आपको हर कीमत बदलाव का कारण जानने की जरूरत नहीं, बस उस पर रिएक्ट करना सीखिए। बाजार के साथ चलना सबसे सुरक्षित और स्थिर रणनीति है। यदि आप सही समय पर सही ट्रेंड के साथ जुड़े हैं, तो आपको बार बार ट्रेड नहीं करना पड़ेगा और एक ही ट्रेंड में आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। चैप्टर 3,
मनी मैनेजमेंट, पैसे का प्रबंधन। स्टॉक मार्केट में असली सफलता पैसा कमाने से नहीं, बल्कि उसे बचाने और प्रबंधित करने से आती है। बहुत से लोग अच्छा ट्रेड करते हैं, लेकिन बिना मनी मैनेजमेंट के अपना पूरा पूंजी खो बैठते हैं। एक, अपने पूंजी की सुरक्षा सर्वोपरि है। डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग वॉट यू हैव। लिवरमोर का पहला नियम था कैपिटल को सुरक्षित रखना। नुकसान से बचना मतलब लंबी अवधि में जीवित रहना। 2, एक ट्रेड में ज्यादा पैसा न लगाएं। उन्होंने कहा कि कभी भी एक ही ट्रेड में अपनी पूंजी का 10% से ज्यादा निवेश न करें। इससे अगर ट्रेड गलत भी हो जाए तो आप बाजार में बने रह सकते हैं। 3, स्टॉप लॉस का उपयोग करो। हर ट्रेड के साथ एक स्टॉप लॉस तय करना जरूरी है। इससे आप भावनात्मक निर्णय लेने से बचते हैं और नुकसान सीमित कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आपने 100 रुपए पर कोई शेयर खरीदा है और स्टॉप लॉस 95 रुपए पर लगाया है, तो आपको पता है कि अधिकतम नुकसान 5 रुपए प्रति शेयर होगा। 4, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो, लॉस को नहीं। लिवरमोर प्रॉफिट पिरामिडिंग को मानते थे, यानी मुनाफे वाले ट्रेड में धीरे धीरे और पूंजी जोड़ना। लेकिन वो नुकसान वाले ट्रेड को एवरेज डाउन करने के सख्त खिलाफ थे। 5, भावनाओं से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करो। मार्केट्स आर नेवर रॉन्ग, ओनली ओपिनियंस आर। भावनात्मक ट्रेडिंग ही अधिकतर नुकसान की वजह है। इसलिए मनी मैनेजमेंट एक संरक्षित ढांचा प्रदान करता है, जिससे आप अपने निर्णयों में अनुशासित रहते हैं। 6, लॉस को जल्दी काटना सीखो। छोटे नुकसान को समय पर काट लेने से बड़ा नुकसान रोका जा सकता है। लिवरमोर ने खुद कई बार ये गलती की और अपनी किताब में इसे स्वीकारा। लिवरमोर के मनी मैनेजमेंट नियम। 1, एक ही ट्रेड में कभी भी अपनी पूरी पूंजी न लगाएं। 2, हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस तय करें। 3, भावनाओं से दूर रहकर नियमों के अनुसार काम करें। 4, नुकसान में ट्रेड को न बढ़ाएं, मुनाफे में करें। 5, लगातार सीखते रहें और अपना अनुभव रिकॉर्ड करें। मनी मैनेजमेंट वो नींव है जिस पर सफल ट्रेडिंग की इमारत खड़ी होती है। अनुशासन, नियंत्रण और जोखिम का संतुलन ही ट्रेडिंग को लाभदायक बनाता है। चैप्टर 4, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मनोविज्ञान। एक ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं उसके अपने डर, लालच, उम्मीद और अहंकार। लिवरमोर मानते थे कि भावनाएं, न कि रणनीतियां, ज्यादातर लोगों को बाजार में हराती है। 1, डर और लालच सबसे बड़ा जाल। जब बाजार गिरता है तो डर हमें जल्दबाजी में बेचने पर मजबूर करता है। जब बाजार चढ़ता है तो लालच हमें बिना सोचे समझे खरीदने के लिए उकसाता है। लिवरमोर कहते हैं, डर आपको बाहर निकाल देगा और लालच आपको नुकसान में डालेगा। 2, उम्मीद और पछतावा, होप रिग्रेट। लूजिंग पोजीशन में हम उम्मीद करते हैं कि शायद रिवर्सल आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। और जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो जल्दी बेचकर पछताते हैं, थोड़ा और रुकता तो ज्यादा मिलता। लिवरमोर का सुझाव, उम्मीदें छोड़ो, तथ्य देखो, पछतावा नहीं, सीख रखो। 3, अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। सफल ट्रेडिंग का मतलब है नियम बनाना और उन्हें तोड़ने से खुद को रोकना। लिवरमोर ने कहा कि उन्होंने जो भी नुकसान झेले वो तब हुए जब उन्होंने अपने ही नियम तोड़े। 4, लालच में आकर ओवर ट्रेडिंग मत करो। हर समय ट्रेड करना मानसिक थकावट लाता है और गलतियां करवाता है। 5, सेल्फ रिफ्लेक्शन और लर्निंग। अपनी गलतियों को समझना और उन्हें लिखना, यही मानसिक विकास का रास्ता है। लिवरमोर के ट्रेडिंग साइकोलॉजी नियम। 1, अपनी भावनाओं को पहचानो और नियंत्रित करो। 2, अपनी योजना पर भरोसा रखो, डर लालच पर नहीं। 3, हर ट्रेड के बाद खुद से पूछो, क्या मैंने नियमों का पालन किया? 4, यदि मानसिक रूप से थक चुके हो तो ट्रेड से ब्रेक लो। 5, बाजार को जीतने की जगह समझने का प्रयास करो। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है,
रणनीति से ज्यादा जरूरी है मन का संतुलन और अनुशासन। जो अपने दिमाग पर जीत हासिल कर लेता है वही बाजार से लगातार मुनाफा कमा सकता है। चैप्टर 5, पिरामिडिंग प्रॉफिट्स, मुनाफे को बढ़ाना। बड़ा मुनाफा एक ही ट्रेड से नहीं बल्कि अच्छे ट्रेड में पूंजी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए पिरामिडिंग बनाया जाता है। लेकिन यह काम तभी करना चाहिए जब ट्रेड आपकी दिशा में जा रहा हो, कभी भी नुकसान में नहीं। 1. पिरामिडिंग का मतलब क्या है? जब आपका ट्रेड मुनाफे में हो तो उसमें धीरे धीरे और पूंजी जोड़ना ही पिरामिडिंग कहलाता है। यह तब किया जाता है जब ट्रेंड मजबूती से आपके पक्ष में हो। उदाहरण, आपने 100 रुपए पर शेयर खरीदा, फिर वो 110 रुपए पर पहुंचा। अब आप थोड़ी और क्वांटिटी खरीदते हैं, फिर 120 रुपए पर और थोड़ा जोड़ते हैं। इस तरह आपका जोखिम भी कंट्रोल में रहता है और मुनाफा तेजी से बढ़ता है। 2. नुकसान में एवरेज डाउन मत करो। नेवर ऐड टू अ लूजिंग पोजीशन। अगर ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है तो उसमें और पैसा लगाना मूर्खता है। नुकसान के ट्रेड को बढ़ाना मतलब खुद की गलती को और बड़ा बनाना। 3. पिरामिडिंग कब करना चाहिए? जब ट्रेड आपके पक्ष में क्लियर ट्रेंड दिखा रहा हो, जब वॉल्यूम सपोर्ट करता हो, जब आपने पहले से स्टॉप लॉस तय किया हो और पूंजी नियंत्रण में हो। 4. कैसे करें सुरक्षित पिरामिडिंग? छोटे छोटे हिस्सों में निवेश बढ़ाएं, पूरा पैसा एक साथ न लगाएं। हर लेवल पर नया स्टॉप लॉस सेट करें। अगर नया जोड़ा गया हिस्सा घाटे में जाए तो तुरंत बाहर निकले। 5. लालच के जाल से बचें। पिरामिडिंग का मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध खरीदते जाएं। जब लोग लालच में आकर बहुत अधिक एक्सपोजर लेते हैं तो एक छोटी गिरावट उन्हें साफ कर देती है। लिवरमोर के पिरामिडिंग नियम। 1. सिर्फ मुनाफे वाले ट्रेड में ही पूंजी जोड़ो। 2. हर बार पूंजी जोड़ते समय स्टॉप लॉस अपडेट करो। 3. अगर नया हिस्सा नुकसान में जाए तुरंत हटो। 4. नुकसान में कभी भी एवरेजिंग मत करो। 5. लालच से नहीं, योजना से पिरामिडिंग करो। पिरामिडिंग एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपको कम जोखिम में ज्यादा मुनाफा कमाने का अवसर देती है, बशर्ते आप इसे अनुशासन और सही समय के साथ करें। चैप्टर 6, कट लॉसेस क्विकली, नुकसान को तुरंत काटो। ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने के लिए सबसे जरूरी है कि आप छोटे नुकसान को जल्दी स्वीकार करें, बजाय इसके कि आप उसमें फंसकर बड़े नुकसान का इंतजार करते रहें। 1. नुकसान से डरने की बजाय उसे काटना सीखो। ज्यादातर ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि शेयर वापस ऊपर आएगा, लेकिन ये उम्मीद ही सबसे बड़ा जाल है। लिवरमोर कहते हैं, गलती हो गई, मान लो और निकल जाओ। 2. स्टॉप लॉस मतलब आपकी सुरक्षा कवच। हर ट्रेड से पहले एक स्टॉप लॉस प्राइस तय करें। जैसे ही वो प्राइस हिट हो, बिना सोचे समझे निकल जाइए। ये न सोचे कि थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि वहीं से नुकसान बड़ा होता है। उदाहरण, आपने 200 रुपए पर शेयर खरीदा, स्टॉप लॉस 190 रुपए रखा। जैसे ही 190 रुपए पर आया तुरंत बेचना है। अगर रुक गए तो 180 रुपए 170 रुपए तक जा सकता है। 3. ईगो को साइड में रखो। बीइंग रॉन्ग इज एक्सेप्टेबल, स्टेइंग रॉन्ग इज अनएक्सेप्टेबल। बाजार को हर बार आप नहीं हरा सकते। गलत होने से आपको कोई छोटा नुकसान हो सकता है, लेकिन गलती पर अड़े रहने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। 4. एवरेजिंग डाउन मतलब ट्रेडिंग सुइसाइड। लिवरमोर ने बार बार चेतावनी दी है कि लॉस वाले ट्रेड में और पैसा मत डालो। नुकसान वाले ट्रेड को पकड़कर बैठना सबसे खतरनाक आदत है। 5. नुकसान को शिक्षा मानो, हार नहीं। हर नुकसान आपको कुछ सिखाता है। लिवरमोर खुद मानते हैं कि उन्होंने जो सबसे कीमती सबक सीखे वो घाटे वाले ट्रेडों से सीखे। लिवरमोर के लॉस कटिंग नियम। 1. नुकसान होते ही तुरंत बाहर निकलो। 2. उम्मीद पर कभी ट्रेड मत टिकाओ। 3. हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस तय करो। 4. छोटे नुकसान को जल्दी स्वीकार करना दीर्घकालीन सफलता। 5. कभी भी नुकसान में एवरेजिंग मत करो।
छोटे नुकसान रोकना मतलब बड़े पूंजी की रक्षा करना। ट्रेडिंग में वही लोग बचते हैं और आगे बढ़ते हैं जो छोटे नुकसान को बिना झिझक स्वीकार करना जानते हैं। सबसे महान ट्रेडर वो नहीं जो हमेशा जीतता है, बल्कि वह है जो नुकसान को बढ़ने नहीं देता। चैप्टर 7, मार्केट ऑब्जर्वेशन, बाजार का निरीक्षण करना। बाजार में सफल होने का पहला और सबसे अहम कदम है बाजार को शांत दिमाग से देखना और समझना, बिना जल्दबाजी के ट्रेड करना। 1. बाजार को ऑब्जर्व करना एक कला है। लिवरमोर घंटों, कभी कभी दिनों तक कोई ट्रेड नहीं करते थे, सिर्फ मार्केट की चाल को ऑब्जर्व करते थे। वो मानते थे कि बिना गहराई से समझे ट्रेड करना जुआ है। 2. प्राइस एक्शन को गौर से देखो। शेयर किस तरह से मूव कर रहा है, तेजी से, धीरे धीरे, जोर से गिर रहा है या चुपचाप ऊपर जा रहा है। लिवरमोर कहते थे कि बाजार की भाषा प्राइस मूवमेंट होती है और आपको इसे पढ़ना आना चाहिए। 3. वॉल्यूम और मोमेंटम का विश्लेषण। उन्होंने हमेशा वॉल्यूम को प्राइस मूवमेंट से जोड़कर देखा। अगर कीमत बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये एक सशक्त संकेत है। अगर कीमत बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम कम है, सतर्क हो जाओ। 4. सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानो। लिवरमोर ने खुद पाइवोट पॉइंट्स और प्राइस लेवल्स पर रिसर्च की थी। उन्होंने बताया कि हर शेयर कुछ प्राइस पॉइंट्स पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता है। इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 5. समय और भाव का तालमेल समझो। वो कहते थे कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कोई स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, ये भी जानना जरूरी है कि कब जा सकता है। ट्रेडिंग में देर से सही, लेकिन सही दिशा ज्यादा मायने रखती है। 6. नोट्स बनाओ, याद पर भरोसा मत करो। लिवरमोर ने कहा कि हर दिन की मार्केट मूवमेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए, इससे पैटर्न और आदतें दिखने लगती है। ये ऑब्जर्वेशन नोटबुक एक अदृश्य गुरु की तरह काम करता है। लिवरमोर के मार्केट ऑब्जर्वेशन नियम। 1. पहले मार्केट को समझो, फिर ट्रेड करो। 2. प्राइस और वॉल्यूम को साथ में देखो। 3. सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट्स पर ध्यान दो। 4. मार्केट की चाल पर भरोसा करो, अपनी राय पर नहीं। 5. अपनी ऑब्जर्वेशंस को रोजाना लिखो। सबसे बड़ा लाभ उस व्यक्ति को होता है जो दूसरों से ज्यादा देखता है, ज्यादा समझता है और कम बोलता है। बिना समझे ट्रेड करने से बेहतर है कुछ समय बाजार को चुपचाप देखते रहना, ताकि अगला कदम सटीक और सफल हो। चैप्टर 8, कीप अ ट्रेडिंग डायरी। ट्रेडिंग डायरी बनाएं। जैसे लिवरमोर ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि सबसे महान शिक्षक आपका खुद का अनुभव है, और इस अनुभव को सीख में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रेडिंग डायरी रखना। यह डायरी आपके हर ट्रेड की सच्चाई की रिपोर्ट होती है, जो आपकी गलतियों और सफलताओं दोनों को उजागर करती है। 1. ट्रेडिंग डायरी क्या होती है? एक ऐसी नोटबुक या डिजिटल फाइल जिसमें आप हर ट्रेड का एंट्री, एग्जिट प्राइस, तारीख, कारण, वैल्यू एंटर्ड, ट्रेंड की स्थिति, रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस और बाद की सीखें लिखते हैं। 2. गलतियों की पहचान का जरिया। ट्रेडिंग डायरी से आप पैटर्न पकड़ सकते हैं, जैसे कि आप बार बार जल्दबाजी में एंट्री लेते हैं या स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ये आपको बार बार एक जैसी गलतियों से बचने में मदद करती है। लोग बाहर की गलतियों से नहीं, अपनी ही दोहराई गई गलतियों से हारते हैं। 3. मन की स्थिति को भी रिकॉर्ड करें। लिवरमोर ने सलाह दी थी कि आप हर ट्रेड के समय अपनी मनोस्थिति भी लिखें। क्या आप गुस्से में थे, घबराहट में, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में? यह बाद में समझने में मदद करता है कि कौन सी मानसिक स्थिति आपके लिए खतरनाक है। 4. अपने नियमों का पालन किया या नहीं, इसे ट्रैक करें। डायरी आपको यह दिखाती है कि आपने अपने स्टॉप लॉस का पालन किया या नहीं, अपने ट्रेंड एनालिसिस पर चले या भावनाओं पर, बिना पुष्टि के ट्रेड किया या नहीं। इससे आपको यह समझ आता है कि समस्या रणनीति में थी या व्यवहार में। 5. रिव्यू करना मतलब आत्मसुधार।
केवल लिखना काफी नहीं, समय समय पर अपनी डायरी को रिव्यू करें। इससे आपको अपने ही अंदर एक मेंटर मिल जाता है जो आपको गाइड करता है। लिवरमोर के ट्रेडिंग डायरी नियम: 1. हर ट्रेड का पूरा विवरण लिखें। 2. मनोस्थिति और भावनाएं भी नोट करें। 3. विजयी और हार वाले ट्रेड्स की तुलना करें। 4. हर हफ्ते अपनी डायरी का रिव्यू करें। 5. सीख को अगली बार लागू करें। ट्रेडिंग डायरी एक दर्पण है जो आपको आपकी असली ट्रेडिंग आदतें दिखाता है। लिवरमोर मानते थे कि अगर कोई ट्रेडर ईमानदारी से डायरी रखता है तो उसे बाजार से बाहर गुरु की जरूरत नहीं। सच्चा सुधार बाहर से नहीं, अपने अंदर झांक कर आता है, और ट्रेडिंग डायरी उस झरोखे का नाम है। जैसे लिवरमोर के गोल्डन रूल्स: सही समय का इंतजार करो, बिना ट्रेंड के ट्रेड मत करो, नुकसान को तुरंत काटो, उम्मीद मत करो, स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेंड के साथ चलो, बाजार की दिशा का साथ दो, नुकसान वाले ट्रेड में पैसा मत जोड़ो, एवरेजिंग डाउन से बचो, ट्रेड से पहले योजना बनाओ, एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस तय करो, भावनाओं को कंट्रोल करो, डर लालच से दूर रहो, ट्रेडिंग डायरी रखो, अपनी गलतियों से सीखो, पूंजी की रक्षा करो, पैसा बचाना कमाने से पहले आता है, प्रॉफिट को चलने दो, लॉस को काट दो, रिस्क रिवॉर्ड संतुलित रखो, टिप्स पर भरोसा मत करो, खुद का विश्लेषण करो। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।